स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले कि जो आपका आज जो पेपर हुआ था इंग्लिश का, ओके, दैट इज़ 21 फरवरी 2024 को, उसके सॉल्यूशंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। मतलब आपका जो पेपर आया था उसके क्या आंसर्स थे, करेक्ट आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे, तो आपको आइडिया पता चल जाएगा कि हाउ मच यू आर गोइंग टू स्कोर इन योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को और पेंसिल को साथ में रख सकते हो, सो दैट यू विल गेट अ आइडिया कि आप लोग कितना कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि किसका आंसर क्या सही था। ठीक है, तो बहुत जन का आज एग्ज़ाम हुआ था, बहुत जन का जो रिव्यू था दैट वाज लाइक कुछ बच्चों का मॉडरेट गया था, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया था। रेयरली बहुत कम बच्चे थे जिनका अच्छा नहीं गया था। ठीक है, अब जो नहीं लिखेंगे उनका अच्छा नहीं ही जाएगा, दैट इज़ नॉट द इशू, बट ऐसे बहुत केसेस थे जिसमें कि लोगों के मॉडरेट या पेपर अच्छे गए। आई होप आप लोगों के भी पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे गए होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ध्यान रखनी है कि बहुत ऐसे बच्चों ने बोला कि उनका जो टाइमिंग था ना वो सेट नहीं हुआ प्रॉपर्ली, मतलब पेपर छूट गया। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको स्टार्टिंग से ही स्पीड को इंक्रीज़ करके ही रखना है। ऐसा नहीं स्पीड इंक्रीज़ करने का ये मतलब नहीं है कि पेपर रॉन्ग लिखना है, बट हाँ आप लोगों को क्या करना है, अपने स्पीड को बढ़ा के चलना है, ताकि क्या हो सके, आपका जो पेपर है ना वो प्रॉपरली टाइम पे कंप्लीट हो सके। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या होगा, आपका कोई भी ऐसा केस नहीं रहेगा कि आपका पेपर छूट गया, दिस एंड दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर A1। ओके, आपका जो पेपर का स्टार्टिंग था 21 फरवरी 2024 को जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ था, सेट E का है ये। ओके, तो वो आप क्वेश्चन नंबर A1, रीड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है, ट्रैवलर में सिंक इन लव विथ हिज ट्रैवल मेमोरीज। बी है, वन गेट्स इंस्पेक्टेड एज ही इंस्पेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। सी है, क्वेस्ट फॉर समथिंग में एंड इन मोर मिस्ट्री। और डी है, स्टेइंग इन कम्फर्ट एट होम गिव्स वन मोर हैप्पीनेस देन ट्रैवल। तो यहाँ पे जो ट्रू और फॉल्स की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ योर ट्रू, सेकेंड जो है दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, थर्ड जो है दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, एंड फोर्थ वाला जो है दैट इज़ फॉल्स। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज़ ट्रू एंड द लास्ट वन इज़ द फॉल्स। ओके, यू कैन गेट इट बाय द पैसेज ऑल्सो, पैसेज से भी आप लोगों को मिलेगा, आप लोग रीड करोगे तो पता चलेगा। ओके, तो जिसका करेक्ट है, वेरी गुड, यू हैव स्कोर्ड 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज़ मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम में नरेटर का जो आएगा वो है बी, इन लव विथ हिज मेमोइर्स। सेकेंड, कैमस का आएगा फियर्स गिव वैल्यूज़ टू ट्रैवल्स। ईशरवुड का आएगा आइडिया ट्रैवल शुड बी लाइक अ क्राइम स्टोरी। और फोर्थ जो ट्रैवलर है उसका आएगा मोर हैप्पी वेन ऑन मूव। ओके, आई होप सबके आंसर्स करेक्ट आएंगे इसमें। इफ़ यू लाइक देन आई कैन रिपीट वंस। फर्स्ट का बी है, सेकेंड का डी है, थर्ड का ए है, फोर्थ का सी है। ओके, इफ़ योर आंसर्स आर राइट यू हैव स्कोर 2 मार्क्स। देन नेक्स्ट इज गिव रीजन्स। ये रीजन्स आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे बच्चों। पैराग्राफ जो है, वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज डैश, दो आपको लिखना है, आपको आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो फोर्थ है दैट इज़ द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, व्यूज़ लिखना है आपको। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन। फिर बात करते हैं हम, जो A5 था ना बच्चों, यहाँ पे वो नहीं है उसका स्लाइड। A5 जो था, डू एज डायरेक्टेड, उसमें आपको टेंसेस बताने थे। तो जो आपका उसके अंदर 2 सब क्वेश्चन थे। तो पहले सब क्वेश्चन का जो टेंस है दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था। और जो सेकेंड वन था ना उसका आंसर था सी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे वो स्लाइड नहीं है, सॉरी, बट यहाँ जो सेकेंड वाला है इसका सी आंसर है। सेकेंड वाला तो है बट वो A5 का फर्स्ट वाला मिसिंग है, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस उसका आंसर। और सेकेंड वाला आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका आंसर है सी। दैट नाउ
A6 यहाँ पे आपको पैसेज में से इसके मीनिंग्स ढूंढने थे। तो पहले वाले का जो मीनिंग होगा दैट इज़ मेमोरी, रेमिनिसेंस मीन्स मेमोरी, ओके। सेकेंड इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो मीनिंग था दैट वाज इक्टेसी, ओके, इक्टेसी, ECSTASY, इक्टेसी, ठीक है। फिर B1 है इस लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड। तो B1 का जो लैंग्वेज स्टडी है उसका जो क्वेश्चन था, अवनीश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन दी गार्डन एट दिस टाइम, इसको इनडायरेक्ट नरेशन में करना था। तो इसका जो आंसर आएगा ना वो होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं हम स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है, अवनीत आस्क्ड संचित व्हाट ही वाज डूइंग इन द गार्डन एट दैट टाइम, ओके। ऑल क्लियर, होप योर आंसर्स आर राइट। सेकेंड जो है, नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप ड्यू टू एंकल इंजुरी, इसका जो आंसर है ना स्टूडेंट्स, ऑप्शंस देख लेते हैं हम। इसका जो आंसर है दैट इज़ सेकेंड, हियर ऑप्शन इज मिसिंग बट आंसर इज सेकेंड, ठीक है। देन थर्ड, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड, इसका जो आंसर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू चेंज द सेंटेंसेस बिगनिंग विद F, इसका जो आंसर है दैट इज सेकेंड। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स राइट। फिर B2, spot the error and rewrite the correct sentence, that is for 1 marks। ये कुछ कटिंग्स है स्टूडेंट्स, ओके। तो आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से कि मेरे पास कुछ कटिंग्स है जो कि मैंने इमीडिएट बेसिस पे आप लोगों को सॉल्यूशंस देने के लिए प्रिपेयर किए। स्पॉट द एरर एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस, ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलॉन्ग विद अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट। आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिस्क्राइब को चेंज करना है, वो प्रिस्क्राइब्स भी हो सकता है या प्रिस्क्राइब्ड भी हो सकता है, मतलब ES लगाना है या ED लगाना है, ठीक है। फिर है A1, A1 में आपको 2 अल्टरनेटिव्स चुनने हैं विद द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो 2 कौन से हैं वो, सेकेंड और थर्ड। एक्सट्रैक्ट मतलब आप लोगों को जो पोएम रहेगा ना वो देख के उसको सिलेक्ट करना है, तो सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। देन A2 जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे आप लोगों को टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पोएम से ही मिलेगा, पोएम के अंदर है वो, कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, पोएम के अंदर प्रेजेंट। फिर A3 जो है, राइट हाउ वी बिल्ड अप अ सिविलाइज सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम द पोएम, पोएम के हेल्प से आपको लिखना है। और लव एंड टॉलरेंस आर ट्रू इंडिकेटर्स, ओके। दिस इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट इज A5, A5 जो है डू एज डायरेक्टेड, इसके अंदर आप लोगों को जो फर्स्ट है, इट हैड बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ अबाउ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट, ठीक है। तो इसके अंदर D आंसर आएगा आपका, दे हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। सेकेंड वन का जो है, इट इज़ द साउंड स्टेट ऑफ माइंड विच वी आर लुकिंग फॉर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंपल सेंटेंस, इसका आंसर है, okay? इसका आंसर है B, वी आर लुकिंग फॉर द साउंड स्टेट ऑफ माइंड। अब A6 मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम, यू कैन डू इट। फिर है समरी लिखना है आपको, समरी राइटिंग। समरी राइटिंग जो है वो आप लोगों का होना चाहिए हाफ पैराग्राफ का, ठीक है। हाफ पैराग्राफ का आप लोगों को समरी राइटिंग लिखना था। राइट अ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, लव एज अ फोर्स, इट्स लिमिटेशंस, टॉलरेंस, नीड्स ऑफ द टॉलरेंस, ओके। इसके ऊपर आप लोगों को समरी लिखी। समरी के बाद जो था दैट वाज माइंड मैपिंग। प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ यूजिंग योर आइडियाज, थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स टू इलस्ट्रेट, ओके। तो आई होप आप लोग ने अच्छे से माइंड मैपिंग किया होगा, ओके।
इट इज़ फॉर 3 मार्क्स। नेक्स्ट आप लोगों का A1 था पोइट्री सेक्शन, सेक्शन 2। उसके अंदर A1 जो है, सिलेक्ट एंड राइट द 2 स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच जस्टिफाइज द थीम ऑफ द पोएम। उसका करेक्ट आंसर है बी, इंटरनल ब्यूटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज एक्सटर्नल ब्यूटी। फिर A2 जो है वो आपको वेब कंप्लीट करना है, ये जो वेब आप लोग को दिख रहा है। A3 है राइट योर आइडिया ऑफ अ ब्यूटीफुल पर्सन, इट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। A4 जो है वन शेड द मोर, ओके। ये जो है फाइंड आउट एंड एक्सप्लेन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का जो एग्जाम्पल था वो आपके पोएम में ही है, वन शेड द मोर वन रे द लेस, इट इज़ अ एंटीथेसिस, ठीक है। उसके बाद कंपोज अ पोएम ऑफ योर ओन इन अबाउट 2 to 4 लाइन्स, तो ये आप लोगों को ब्यूटी के ऊपर। फिर उसके बाद इतना सब होने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का आता है अप्रिसिएशन लिखना है, राइटिंग स्किल्स का पार्ट आता है। तो राइटिंग स्किल्स के पार्ट को डिस्कशन करने की कोई नीड नहीं है वैसे। अप्रिसिएशन था, वर्चुअल मैसेज था, आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चंस थे, एक्सपांशंस ऑफ आइडिया थे, ब्लॉग राइटिंग था। तो ये सारे जो भी थे वो आपको खुद से प्रिपेयर करने थे इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको पेपर में आप कितना स्कोर करने वाले हो, ठीक है। तो आप लोग इसी टाइप से कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई करना, ओके, एंड स्कोर गुड मार्क्स। आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी पेपर। टिल देन यू कीप स्टडिंग एंड ग्रोइंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होंगे वीडियो के रिगार्डिंग या आपको कोई भी आंसर नहीं समझा हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ओके। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।